नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज तिवारी टॉक शो में। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज हमारे साथ है बागमरी मठ से महंत बलबीर गिरी जी महाराज और आज हम उनसे नवरात्र के उपलक्ष्य में कुछ चर्चा करेंगे। महंत जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो नववर्ष की मंगल कामनाएं। इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को नवरात्र की महिमा बताएं, खासकर इस चैत्र नवरात्र की क्या महिमा है। साल में तो यूँ 4 नवरात्र आते हैं। देखिए, ये नवरात्रा वासंतिक नवरात्रा है जी। इसी नवरात्रे में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए भी इस नवरात्रे का बहुत धार्मिक महत्व है। हाँ, इसमें भगवान भगवती की उपासनाएं सभी देवी देवताओं के द्वारा की जाती है। और जितने भी साधक हैं सब भगवती की साधनाएं करते हैं इस नवरात्रे में। और इस नवरात्रे का बहुत ही प्रभाव है क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से भी और सृष्टि की रचना से भी संबंधित है। इसलिए हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम सभी को इस नवरात्रे को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। भगवती की कृपा बनी रहती है। महंत जी, हमें ये बताइए कि ऐसा माना जाता है कि नवरात्र का टाइम जो है वो परम शक्ति के नारी स्वरूप की पूजा का है, खासकर भगवती दुर्गा के, लक्ष्मी जी के और सरस्वती जी के। तो ऐसे में इन शक्ति स्वरूपों के आध्यात्मिक महत्व को हमें समझाइए। देखिए, आध्यात्मिक महत्व तो साक्षात स्वयं भगवती का है क्योंकि प्रकृति जो स्वयं ये प्रकृति है, ये स्वयं प्रकृति भगवती दुर्गा ही है जी। क्योंकि माता के द्वारा ही निर्माण हुआ है। हम लोगों में सन्यासी परंपराओं में एक टकसाल, उसे टकसाल के अनुसार तो प्रकृति की जो सृष्टि रचना है स्वयं भगवती की। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय देवी नारायणी नमस्ते। जो भगवती स्वयं इस प्रकृति की रक्षा करती है, इसकी उत्पत्ति का कारण भी हुई, इसके विनाश का कारण भी साक्षात भगवती है। तो इसका तो बहुत विशेष महत्व है और हम सभी को इस नवरात्रों को, इन अवसरों को पूजना चाहिए। और इसमें भगवती की उपासनाएं की जाती है। इसमें माँ भगवती के नारी स्वरूप स्वयं भगवती आदि शक्ति है, उनके द्वारा ही तो ये प्रकृति चल रही है। क्योंकि कभी पुरुष प्रकृति हुई देव, जो हमारे पुराणों के अनुसार वर्णन आता है, लेकिन जब नारी सृष्टि हुई तो ये सृष्टि कभी लुप्त नहीं हुई। इसलिए ही नारी प्रधान है, पुरुष प्रधान नहीं। अच्छा, पर कई जगह हम लोगों ने ये भी जाना है कि दुर्गा जी को प्रधान देवताओं में माना जाता है, 5 महादेवताओं में। ऐसा क्यों है? देखिए, साक्षात भगवती है। जितने भी आप देखेंगे सृष्टि पर, जितने भी ऐसे कोई कारण बने, उसे सबसे मुख्य कारण भगवती ही रही है। भगवती ने किसी न किसी रूप से उनका दहन किया है। चाहे महिषासुर को देख लो, रक्त बीज को देख ले, राम राज्य के समय में आप देख लीजिए, माँ जानकी के कारण ही रावण का अंत हुआ है। आप महाभारत कालखंड में चले जाए, भगवती जो द्रौपदी थी वो भी एक नारी रूप ही रही। तो उनके द्वारा कहीं न कहीं उनका मुख्य रूप कारण रहा है, जिस कारण से ये सब कुछ हुआ। इसलिए नारी ही प्रधान है। इसलिए हमारे यहाँ नारी का भी सम्मान किया जाता है और भगवती तो साक्षात सृष्टि स्थिति है जी। महाराज जी, नवरात्रों में कई सारी चीज़ें की जाती हैं। ऐसे में ये भी एक जगह का प्रचलन है कि पंडित जो है माँ की सवारी का पता लगाते हैं। तो माँ की सवारी की पता लगाने की प्रक्रिया क्या है और इसकी महत्ता क्या है? देखिए, रही बात पता लगाने की, तो ये कुछ मानव देह में ही वो प्रवेश होता है। आप जितने देखेंगे, नहीं तो सबके सब जितने नवरात्रे रखते हैं, सबके सब कहीं ना कहीं वो देवी की चौकियाँ लगाते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण उनका इस जन्म में वो प्रभाव हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तो साक्षात भगवती का अंश है कहीं ना कहीं। महाराज जी, नवरात्रों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वे 9 स्वरूप किन किन रूपों में पूजे जाते हैं और उनकी महत्ता क्या है? देखिए, भगवती के 9 स्वरूप हैं, जिनमें पहला स्वरूप माँ भगवती पार्वती का जो बाल्यकाल का रूप है, जिसे हम शैलपुत्री कहते हैं। शैलपुत्री अर्थात हिमालय राज्य की लड़की, ये शैलपुत्री। दूसरी हम ब्रह्मचारिणी के कहते हैं। तीसरी हम चंद्रघंटा माता का पूजते हैं। चौथी हम कुष्मांडा माता का पूजते हैं। आज जो 5वां स्कंद माता है, भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में आज का पूजन किया जाता है। कल आप देखेंगे कात्यायनी होंगी, परसों काल रात्रि होंगी, फिर अष्टम महागौरी होंगी और 9वीं सिद्धदात्री होगी। ये भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती। अलग अलग दिन अलग अलग साधनाएं की जाती। एक साथ ये 9 साधनाएं नहीं होती है। प्रत्येक दिन की साधना का भी अलग महत्व है, प्रत्येक दिन के मंत्रों का भी अलग महत्व है। इसलिए हर दिन भगवती के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन पूजन किया जाता है जी। महाराज जी, हम ये जानते हैं कि देश में कुल 52 शक्तिपीठ है और एक तो हमारे यहाँ ही है आलूपी माता। ऐसे में हमें ये बताइए कि इन शक्तिपीठों के 52 होने के पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे होने का कारण है माँ भगवती सती।
जब माता जी सती हुई थी तो भगवान शंकर जब माता पार्वती सती जी के शरीर को अपने कंधों पे लेके चल रहे थे, पूरा भारत भ्रमण या पूरा मैं कहूँगा विश्व वसुदेव कुटुंबकम जब कभी हुआ करता था होगा, तो उस कालखंड में तो जब भगवान नारायण ने देखा कि अगर विनाशक भगवान शंकर अगर स्वयं उसी अवस्था में रहेंगे तो ये अनर्थ हो जाएगा, तो भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता जी के प्रत्येक अंग को छिन्न भिन्न किया। तो जहाँ जहाँ ये अंग गिरे, चाहे कहीं अंगूठा गिरा हो, कहीं उंगली गिनी हो, कहीं सिर, कहीं आँख, कहीं नेत्र, शरीर का जितने हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वो सभी स्थान सिद्धपीठ कहलाए। इसलिए ये सिद्धपीठ 52 सिद्धपीठ, क्योंकि माता जी के शरीर के अंग के 52 हिस्से हुए तो ये 52 सिद्धपीठ ही कहलाए, इसलिए ही इसे सिद्धपीठ या सिद्ध शक्तियाँ कही जाती हैं। अच्छा, महाराज जी हमें ये बताइए कि नवरात्रों में कई जगह पे बलि चढ़ाने का भी प्रावधान है, इसके विषय में शास्त्रों का क्या निर्देश है और आप इसे कितना सही मानते हैं? मैं तो इसको सही नहीं मानता हूँ। जहाँ तक हमारा विषय है, हम भी बाल्यकाल से साधना कर रहे हैं, बहुतों का हम अनुसरण कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव थे, हम जहाँ भी जाते हैं, और मुझे नहीं लगता अब ये प्रथा बढ़ रही है, क्योंकि ये प्रथा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त हो रही है और ये कहीं है भी नहीं प्रमाण। ये तो लोगों ने इसलिए ले लिया जब माता जी ने वो रूप बनाया था, जिस समय वो जो खून जो पी रहे थे, क्योंकि रक्त बीज के कारण था, क्योंकि रक्त बीज को जितनी बार मारा जा रहा था उसका खून से अनेकों राक्षस उत्पन्न हो रहे थे। इस कारण से भगवती ने उसको पिया, तामसी क्रिया पैदा हो गई माता जी के अंदर। लेकिन इसको जो विद्वत जन बने उन्होंने अपने अपने शैली से इनको लिया कि भगवती को ये चढ़ाने से भगवती प्रसन्न होगी। लेकिन उस समय सृष्टि की स्थिति ऐसी थी कि भगवती को वो रूप धारण करना पड़ा। तो मैं इस पर कहीं भी दूर दूर तक मैं इस पर वो विश्वास नहीं मानता इसमें। महाराज जी हमें ये बताइए कि नवरात्रों के दौरान भगवती के साथ साथ श्री राम जी की भी उपासना की जाती है, तो हम संक्षिप्त में यह जानना चाहेंगे कि श्री राम की महत्ता के बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, भगवान श्री राम की इसलिए महत्व कही जाती है कि भगवान ने ये नवरात्रे सबसे पहले रखे थे। भगवान श्री राम ने जब ये नवरात्रे, जब लंका युद्ध जब जीत सब कर लिए, तो भगवान ने माता जी के नवरात्रे मनाए और अयोध्या आगमन पर भी भगवान राम का दीप महोत्सव से उनका स्वागत किया गया। तो कहीं ना कहीं भगवती के इन रूपों का उन्होंने दर्शन किया, इसलिए भगवान राम के इसमें विधि लिया जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम असलियत अगर मान लिया जाए तो भगवान राम ही हुए हैं, जिन्होंने सारे अनुसरण किया, इन्होंने अपने मार्ग को प्रशस्त किया माँ भगवती के अनुष्ठान के द्वारा, माँ भगवती की पूजा के द्वारा। तो भगवान राम के जितने भी जन्म हुए, चाहे कृष्ण जन्म हुआ, आप कृष्ण जन्म में भी देखेंगे तो द्वारिका जी में आज जो उनका जो कहते हैं कि जब भगवान वहाँ जा रहे थे तो उन्होंने जब द्वारिका जी का पूरा मंदिर का निर्माण किया तो उन्होंने सबसे पहले ऊपर भगवती को विराजमान किया। तो माता जी का कहीं ना कहीं शक्ति रूपों को उन्होंने हर युग में, हर चाहे भगवान विष्णु हो, भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष तक किसी राक्षस के साथ युद्ध किया था, लेकिन माता जी की साधना किया उन्होंने, तो राक्षस को निद्रा आने लगी, जिस कारण से उसका वध कर पाए। तो कहीं ना कहीं नारायण का जो नारायण के प्रति और हम सभी का ये दायित्व बनता है कि भगवान राम का पूजन करें, क्योंकि उनके द्वारा ही हम माँ भगवती को और अच्छे तरीके से समझ पाए और इन नवरात्रों को हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। महाराज जी, अमूमन समाज में आजकल यह देखा जा रहा है कि स्त्रियों का सम्मान जो है वो केवल नवरात्रों तक सीमित रह गया है, आप इसे कितना सही मानते हैं? मैं इसको सही नहीं मानता और मैं हर उस मनुष्य को ये कहूँगा कि आप सभी नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि इस नारी के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ। अगर ये नारी नहीं होती तो हम क्या, ये पूरी सृष्टि नहीं होती। मैंने कुछ देर पहले आपको अवगत कराया था कि ये सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने जब केवल मनुष्य नरों के द्वारा की थी तो ये विलुप्त होने लग गए थे। तो जब भगवान ने नारी रूप का प्रादुर्भाव हुआ तो उसके बाद सृष्टि के किसी भी रूप में 84 लाख योनियों में, ये सारी योनियों में कहीं ना कहीं ये लुप्तता ख़त्म हो गई। इनमें एक योनि आई मनुष्य की, जो योगायतन योनि है। तो इस योनि का तो विशेष महत्व बनता है और इनका अधिकार बनता है कि नारी का सम्मान करे और सबको करना चाहिए। ये नवरात्रों में ही नहीं, हमेशा करना चाहिए। महाराज जी, हमें ये बताइए कि नवरात्रों के दौरान दुर्गा सप्तशती का कितना महत्व है? ये दुर्गा सप्तशती का नवरात्रों के दौरान ही नहीं है, 365 दिन पूरे साल इसका महत्व है। आप कभी दुर्गा सप्तशती का पढ़ेंगे तो उसमें हर सब कुछ है, मनुष्य की देह से लेकर प्रकृति से संबंधित रोगों से। आप देख रहे हैं कितने विचित्र प्रकार के रोग आते हैं। तो हम कहीं ना कहीं पहले रोग आते थे तो कहते थे माता आ गई, तो कहीं ना कहीं माता जी का ये सब चीज़ों को इनको समाप्त करने के लिए भगवती का इसमें है। मेरा संज्ञान से जा रहा, दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय में
आप पाठ करेंगे तो उस पाठ में साफ साफ लिखा हुआ है इस तरह की जितनी भी बीमारियां आती हैं, इन बीमारियों को क्षय करने के लिए दुर्गा सप्तशती महाग्रंथ है। जैसे हम सभी का जब भी कोई इस तरह की महामारी आती है, उस महामारी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो यह महामारी कहीं ना कहीं दूर होती है। इसलिए भी दुर्गा सप्तशती का विशेष महत्व है। महाराज जी, लेकिन आजकल ये भी देखा गया है कि कई लोग चाहते ज़रूर हैं लेकिन वो दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर पाते, कहीं समय के कारण, कहीं इस वजह से कि उन्हें आ नहीं रहा होता। तो ऐसे में आप उसके संक्षिप्त रूप को किस तरह से बताएंगे कि उन्हें किस चीज़ की पूजा करनी चाहिए? जी, उसमें दुर्गा सप्तशती में एक सिद्ध कुंज का स्तोत्र आता है, तो हम सभी का ये दायित्वबंद, अगर पाठ नहीं हो रहा तो माता जी के उस शास्त्र को हाथ में लेके प्रणाम करके माँ भगवती का ध्यान करके और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का वो निचोड़ है। तो उसका पाठ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दुर्गा सप्तशती का संपूर्णता माना जाता है। इसलिए ही दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंज का स्तोत्र किया जाता है। महाराज जी, कई बार ये भी कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल संस्कृत में करना चाहिए, जबकि आजकल लोग उसका हिंदी अनुवाद भी करते हैं। तो क्या ये सही है या ये इसको मतलब कुछ और? नहीं, ये बिल्कुल सही है। जिससे जिस रूप में बनता, हर किसी को संस्कृत तो आ नहीं सकती है, सबके सब ब्राह्मण तो है नहीं है। तो भगवती की उपासना करने के लिए आपको भाव पर निर्भर करते, आप भक्ति का मार्ग है भाव, आपका भाव उस ओर जाएगा तो आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी। और देवी भागवत महापुराण चलते हैं नवरात्रों में, तो वो हिंदी में ही होता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप बस पाठ करिए, वो हिंदी में हो संस्कृत में हो, बस आप भावना से भगवती की उपासना कीजिए, वो आपको पूर्ण फल मिलेगा, उसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है। महाराज जी, ये बताइए कि नवरात्रों के समय में व्रत उपवास रखने का कितना महत्व है, और हमें ये भी बताइए कि आजकल व्रतों के नाम पे कई लोग काफ़ी कुछ खा लेते हैं, क्या वो सही में व्रत है? देखिए, उपवास का अर्थ हुआ है कि उपवास इसलिए रखा जाता था कि कहते हैं हम घंटों जो साधना में बैठते हैं तो हम अधिक पा लेते हैं, तो अधिक पाने से हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है, जिस कारण से हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। इसी कारण से अल्पाहार होता था। उपवास का अर्थ हुआ अल्पाहार, थोड़ा सा पाने का नाम अल्पाहार उपवास हुआ। एक टाइम पे कुछ फलाहार ले लिया गया, लेकिन उसके नाम पर आपने उपवास रख दिया और फिर आप दिन भर फलाहार फ्लूर ये खाए जा रहे हैं, तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। इससे तो बड़े आपको भोजन पाना चाहिए, लेकिन अगर आपको उपवास रखना है तो कम से कम एक टाइम पर आप पाइए और एक टाइम पर आप निराहार रहिए। इसका विशेष महत्व रखना चाहिए, इसलिए रखा जाता ताकि हम सही से उतने देर तक हम माता जी का ध्यान कर सकें, भजन कर सकें, इस कारण से ये रखा जाता है। महाराज जी, देवी दुर्गा को जगत जननी कहा जाता है, ऐसे में हमारे दर्शकों को कोई छोटा सा उपाय ऐसा बताइए जिससे वे अपनी माँ को इन नवरात्रों में प्रसन्न कर पाए। माता जी को प्रश्न करना है तो सबसे पहले आपको अपने घर में जो अपनी स्वयं की माता है हमारी, हमें स्वयं उनको खुश करना चाहिए। और उसका हर स्त्री को, जो हमारी बहन है, जो हमारी बहू है, हमारी बीवी है, जितने भी स्त्री रूप है, उस हर स्त्री रूप का सम्मान कीजिए। न कि नवरात्रों में भी भगवती तभी प्रश्न होगी जब आपने पूरे साल भर तक उन सब स्त्रियों का मान सम्मान रखा हो। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप भगवती के साथ साथ में उन सभी देवियों को प्रश्न करिए जो साक्षात कहीं ना कहीं, देखिए देवी जितने भी रूप हुए हैं, माता जी के जितने भी हमने गिने अभी की शैलपुत्री, अद्वितीय, ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटी, कुष्मांडी, चतुर्थकम, ये 9 देवियों के हमने जो रूप गाए, ये किसी न किसी ऋषि मनीषी के घर में जन्म लिया भगवती ने। चाहे शैलपुत्री हो तो हिमालय राज के यहाँ लेना पड़ा, तो ऐसे सारी देवियों ने जन्म लिया है। तो उनका बाल्यकाल से ही उनके माँ बाप ने, और उन्होंने समाज के प्रति एक निष्ठा बनाई, एक कार्य ऐसे किया उन्होंने, जिस कारण से आज भगवती को उन सभी रूपों को हम पूजते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है हम सभी के लिए, कि मैं स्वयं के लिए भी कहूँगा ये, कि हम सभी यही प्रेरणा लें अपने आप से कि माँ भगवती की उपासना जितना भाव से कर सकें भाव से करिए, और नारी का सम्मान विशेष रूप से करिए। ओम। महाराज जी, हमारा आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि आप नारियों को क्या प्रेरणामय संदेश देना चाहेंगे जिससे वे अपने अंतःकरण की दुर्गा को जागृत कर पाएं? जी, मैं तो हर नारी को, अन माताओं को, बहनों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी समाज के अंदर जितनी भ्रांतियाँ फैलती है आपके प्रति, आप देखिए जिन चीज़ों से आपको लगता है कि आपके चरित्र के प्रति सवाल उठते हैं, आप उन विषयों को देखें, सोचें उन विषयों को बैठ करके, न कि तुरंत फैसला लेने की ये क्यों ऐसा हो रहा है। आप सभी भी समझिए, क्योंकि आपका सम्मान जो कर रहा, नर जो आपका सम्मान कर रहा, उसका आपका नारी देवी रूप को नमस्कार कर रहे हैं। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम उन नरों का भी नारायण रूप में उनको एक्सेप्ट करें, उनका सम्मान करें, और अपने आप को जानें। आप स्वयं साक्षात भगवती है, आप अपने आप को जानिए, अपने कर्म को जानिए, अपने परिवार को लेकर चलिए। यही मेरे आपके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है।
महाराज जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे बागमरी मठ से महंत बलबीर गिरी जी महाराज, जिन्होंने नवरात्रि के बारे में हमें काफ़ी जानकारियाँ दी। ऐसे ही कई दिग्गज लोगों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।